बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम इलेक्टोरल सिस्टम के ऊपर चौथा प्रोग्राम कर रहे हैं और हम 5वें नंबर पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं। आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। 5वां पॉइंट है कि द सिस्टम इज बेस्ड ऑन पर्सनलाइजेशन एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक ऑफिस इज बीइंग ऑब्स्ट्रक्टेड। ये पर्सनलाइजेशन, ये इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की जिद है और ये कानून की हुक्मरानी के बिल्कुल बरक्स है। एक शख्स जब इलेक्ट हो जाता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि ये मेरा आदमी है, इसका पर्चा काट दें, ये मेरा आदमी है, इसकी अपॉइंटमेंट कर दें, ये मेरा आदमी है, इसकी ट्रांसफर कर दें। वो अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को कानून की ख्वाहिश के ऊपर फोकियत देने लग जाता है और अदारों में मुख्तलिफ किस्म की टर्मिनोलॉजी प्रिवेल करने लगती है। एक को कहते हैं डेपुटेशनिस्ट। डेपुटेशनिस्ट का मतलब है किसी और महकमे से मेहमान आया हुआ सरकारी मुलाजम, और वो जहाँ पे देखता है कि ये इस सीट के ऊपर ज्यादा मालो मता कमाया जा सकता है, वहां पर उन लोगों को, उन प्यारों को लगा दिया जाता है। इसी तरह से एक टर्मिनोलॉजी है आउट ऑफ प्रमोशन। एक छोटे स्केल के लोग बंदे को यकदम बड़ी प्रमोशन दी जाती है। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया। और फिर है ड्यूअल अपॉइंटमेंट की टर्मिनोलॉजी। ड्यूअल एक ही शख्स को 2 ओहदे या 3 ओहदे भी दिए जाते हैं। जैसे चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को चेयरमैन सीडीए का भी ओहदा दिया गया। और बहुत सारे ऑफिस में 126 ऑफिस में ड्यूअल ऑफिस चलता रहा। ये पिछली गवर्नमेंट में हुआ, इस गवर्नमेंट में भी कंटिन्यू है। ये बेरोजगारी की बहुत ही बेहुदा मजाक है और बेरोजगार लोगों को एकोमोडेट किया जाना चाहिए इन सीटों के ऊपर। इसके हट के अगर आप देखें असेंबली तक में, वहां पे भी ख्वाहिशात प्रिवेल करती रही और इस दफा 14 अगस्त के मौका के ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली ने अपने दोस्तों और अपने पोते पोतियों को लाकर तकरीरें कराई। और हालांकि स्पीकर कौमी असम्बली का जो इख्तियार है वो कानून के तहत है और नेशनल असम्बली रेगुलेशन 2007 के ताबे है। इसी तरह अदलिया के अंदर भी कई लोगों ने अपनी जाती ख्वाहिशात के ताबे सिस्टम को फेल कर दिया और ख्वाहिशात के ताबे चलते रहे। इफ्तिखार चौधरी ने 2005 में सुओ मोटो केसों का आगाज किया और एचआरसी ह्यूमन राइट केसों का अंदराज शुरू किया, जो कि कानून में मौजूद नहीं था और वो आज भी लड़खड़ा रहे हैं। उसके बाद असद खोसा साहब आए, उन्होंने क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में एक नई जिद्दत पैदा कर दी कि मौके के गवाह गवाही नहीं देते और बरीयत आम कर दी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो बरी होते गए और आज लोग अपना बदला खुद लेने पर आमादा हैं। इसी तरह से अस्करी सतह पर भी देखें तो मुशर्रफ साहब ने 2 ओहदे रखे, एक सदर पाकिस्तान का, दूसरा आर्मी चीफ का। फिर ये एक्सटेंशन की बातें भी उसमें चलती रहती हैं। तो आप देखेंगे कि पर्सनलाइजेशन जो है इसका आगाज दरअसल इलेक्शन लड़ने के वक्त से शुरू होता है। अब आते हैं छठे नुक्ते की तरफ जो विक्टिमाइजेशन के मुतल्लक है, और ये एक दूसरे को पब्लिकली भी विक्टिमाइज करते हैं, कानूनी तरीके से भी विक्टिमाइज करते हैं। जब पब्लिकली विक्टिमाइज करते हैं तो एक दूसरे को गलत नाम से पुकारते हैं। जैसे इमरान खान हर तकरीर में तकरीबन चोर डाकू का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और नॉन लीग वाले उसके लिए फितना का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। और कानूनी तौर पर देखें तो भी विक्टिमाइजेशन आपको नजर आएगी। कभी साइफर केस है, कभी फॉरेन फंडिंग केस है, कभी तोशाखाना केस है। और इमरान खान साहब ने भी अपने दौर में कभी एवनफील्ड केस है, कभी आशियाना हाउसिंग का केस है, कभी पानामा केस है। इस तरह के केसेस बनाते रहे और समझदार सियासतदान जब ये हालात देखते हैं तो फिर मुल्क से भाग जाते हैं। जैसे इसहाक डार पूरे दौर के अंदर, पूरी गवर्नमेंट के अंदर, पूरी हुक्मरानी के अंदर मुल्क से बाहर रहे। जब दोबारा नून लीग की गवर्नमेंट आई फिर वो मुल्क के अंदर आ गए और आते ही वजीर खजाना बना दिए गए। उसके अलावा आजकल शहजाद अकबर साहब वो मुल्क से बाहर हैं क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ भी विक्टिमाइजेशन होगी, उनको भी केसों का सामना करना पड़ेगा। और ये जो काम है इससे समूह जो वर्किंग है ऑफिस की वो भी मुतासर होती है और विक्टिमाइजेशन की वजह से ये जो डेवलपमेंट का काम है वो भी सफर करता है। जैसे मेट्रो बस सर्विस वो भी इमरान खान के दौर में स्टॉप हो गया, लेकिन नून लीग बाद में आई, उन्होंने प्रोग्राम फिर से शुरू किया।
اس طرح سی پیک کا پروگرام بھی لڑکھڑا رہا ہے اور بہت سارے ترقیاتی کام یہ ذاتی غرض و غایت کے تابع ذاتی خواہشات کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں اور ایگو کی وجہ سے وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ یہ الیکٹورل سسٹم کی ہی خرابیاں ہیں۔ آپ نے میزبان ریاض حنیف رائی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔